बट गरीब के पास शायद प्यार भी ना हो और पैसा भी ना हो। उस गरीब लड़के से पूछो जाके, जो लड़का नहीं कमा रहा है, उसकी फैमिली भी उसको पसंद नहीं करती और वो बहुत डिप्रेस रहता है। अपना चैनल को मोनिटाइज ही मत रखो, बंद कर दो, उसके बाद ज्ञान पे लो तो अच्छा भी लगता है और लोग आपको सुनेंगे भी। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप वीडियो बस इसलिए बनाते हो क्योंकि आप यूट्यूब से जो भी मोनिटाइज से आपको जो अर्निंग होगी, रेवेन्यू होगी, आप उससे कमाओगे। कहीं ना कहीं भगवान से यूनिवर्स कनेक्टेड है। आप जो भी चीज मांगोगे ना, वो यूनिवर्स पर जाएगा, वो आपके लिए हेल्प करेगा। मनी इज इम्पोर्टेंट और नॉट। तो सारे आज मैंने यूट्यूब पर वीडियो पर देखा जहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि भाई देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली यार, वो लोग जो बोल रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं अपने लाइफ देख चुका है, उन्होंने अपने पैसा कमा चुके हैं इतने सारे, एंड देन वो बोल रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, पर एक थॉट बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, पैसा का इंपॉर्टेंट किसको नहीं आती है। उस इंसान से पूछो जिसको खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो बताएगा पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। उस इंसान से पूछो जिसे कोई चीज खरीदना है बट उसका पैसा नहीं है वो चीज खरीदने का, वो इंसान बताएगा पैसे का इंपॉर्टेंस कितना है। जो इंसान ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है, जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा चुका, वो इंसान इसलिए बोल दे रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अपने पैसे कमाने में बिताए और उन्हें क्या नहीं मिला, वो है प्यार। वो इस दुनिया नहीं दे सके, सिर्फ पैसे में चले गए, सिर्फ पैसा कमाने में लगे, क्योंकि वो पैसा में इतने ज्यादा मगन थे कि उन्होंने लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया और पैसा कमाया। बट कहीं ना कहीं आप सोचो, अगर वो जो पैसा अपने कमाए, उसी पैसा से अपने फैमिली को चलाया और उसी पैसा से जिन्होंने अपने बाल बच्चे को बड़ा करके आज कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया जगह वो जॉब कर रहे होंगे। अगर वो नहीं कमा रहे होते, अगर उनके पास पैसा नहीं आ रहा होता, तो उनके बच्चे भी बहुत खराब हाल में होते। तो वो लोग जो बोलते हैं कि देखो लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा, शायद हो सकता है पैसा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैं कहूंगा पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे बोलते हैं कि इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि जाना तो इसी तरह है, पैसा साथ में नहीं जाएगा। बट एक बात याद रखना दोस्त, कि जब तक आप जिंदा हो पूरी लाइफ आपको पैसा ही काम आने वाला और कोई काम नहीं आने वाला। कितना भी कोई आपका क्लोज क्यों ना हो, कोई भी इंसान, ठीक है, आपको फ्री में मदद नहीं करने लगा। इस दुनिया का एक रूल है, फ्री में हेल्प आपकी कोई नहीं करता। कहीं ना कहीं उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके मॉम हो, डैड हो, भाई हो, कोई भी हो इंसान, उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अगर आप उसके लिए कुछ करोगे तो डेफिनेटली वो भी चाहेगा कि आपके लिए कुछ करे। और पैसे का इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। डेफिनेटली आपको बता दूं कि एक समय था जब मेरे पास सिर्फ 0 रुपया था और मैं पैसे कमाने के लिए बहुत तड़प रहा था, और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना उस वक्त नहीं चाहता था। मेरा थॉट ये था कि यार 10, 11, 12 हजार मुझे मिल जाएगा और बस उससे मेरा काम चल जाएगा और मैं पूरी जिंदगी चला लूंगा उससे। क्यों? द रीजन था, मैं डीमोटिवेट था। दैट्स द रीजन, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी एबिलिटी उतनी ही है, मैं उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता, मुझे इतना ही मिल सकता है, क्योंकि मैंने शायद उतना ही पढ़ाई किया या फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और सही मानो तो मेरी पहली सैलरी सिर्फ 5 हजार रुपया थी। मैं एक जिम में एज अ जिम में जो भी मेंबर आते थे, मैं उनकी एंट्री करता था, यानी उनका रजिस्ट्रेशन करता था और उनका अकाउंट संभालता था उस जिम का। वहां से मैंने अपनी जर्नी चालू की थी और मुझे ये लगता था कि 10 में 10, 11 हजार रुपया हो जाएगा, बस मुझे उससे ज्यादा ना मिलने वाला है दुनिया में और ना मिलेगा, और मुझे इसी पे घर चलाना पड़ेगा। बट ठीक है, मैं वहाँ रिलैक्स था। वहां से मैंने 5 हजार से 9 हजार, 9 हजार से 13 हजार, 13 हजार से 18 हजार, 18 हजार से 25 हजार, 25 से 27 हजार, 27 से 37 हजार, 37 से 43 हजार रुपया, 43 से 49 हजार और 49 से 55 हजार रुपया तक पहुंचा हूँ। और वो भी आपको जानते हो, सिर्फ 2020 से 2026 तक की जर्नी में। मैंने इस बीच में बहुत सारे जॉब को छोड़ा और पकड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे हाइक मिल रही थी अच्छी। अगर मैं वही स्ट्रक करके रहता, अगर वही कमाता, वही रहता, तो शायद मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। शायद जो इतना मैं कमा रहा हूँ वहां कभी नहीं हो सकता। हो सकता है जहां मैं 5 हजार कमा रहा था, जहां पे शुरू में, आज वहां मुझे 13 हजार मिल रहा होता है। लेकिन जो मैं आज 50 प्लस कमा रहा हूँ वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने, तो डेफिनेटली बोलूंगा आप एकदम स्विच कर दो। एंड ये मत सोचो, लाइफ में एक चीज याद रखना, आप जो भी यूनिवर्स से मांगते हो वो आपको मिलेगा, और इसका जीता जाता प्रूफ मैं हूँ।
जो जो चीज मैंने मांगे हैं वो मुझे मिले हैं। हाँ, कुछ चीज अभी नहीं मिले हैं डेफिनेटली, बट फ्यूचर मिल जाएंगे। जो ये नहीं है कि आप जिस चीज को मांग रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए हो सकता है टाइम लगेगा। रीजन बस एक ये चीज है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट है और यूनिवर्स लग रहा है कि आप इस दुनिया में अब नहीं लड़ सकते इतने सॉफ्ट हो गए, तो वो चाहता है आपको कुछ चीजें सिखाए ताकि आप इस दुनिया में अपना अस्तित्व बना सके। डेफिनेटली मैं भी ये था, बहुत सॉफ्ट था, आज भी सॉफ्ट हूँ, बट दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेता हूँ। पहले मैं दिल से काम लेता था, बट यहाँ आज मैं दिल और दिमाग दोनों से काम लेता हूँ। याद रखना, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस गरीब से पूछो जाके कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देगा। अमीर इसीलिए बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उनके पास पैसा है बट प्यार नहीं। पैसा कमाने में उन्होंने प्यार खो दिया, बट गरीब के पास शायद प्यार भी ना हो और पैसा भी ना हो। उस गरीब लड़के से पूछो जाके, जो लड़का नहीं कमा रहा है, उसकी फैमिली भी उसको पसंद नहीं करती और वो बहुत डिप्रेस रहता है। और वो डिप्रेस, सोच लो वो डिप्रेशन कितना खराब है। जब कोई इंसान पहला बार पैसा कमा के अपनी मॉम और डैड के हाथ में देता है, तब पूछो कि कितना प्राउड फील होता है। वो फीलिंग दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। मैं नहीं कर पा सका ये चीज, क्यों? ये वीडियो में फिर कभी और बता दूंगा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, कोशिश है कि अपनी लाइफ को बेटर टू बेटर और बेटर किया जा सके। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार देखो मेरी किस्मत खराब है, तो मैं बता दिया भाई देखो, किस्मत आपकी नहीं खराब, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं जिसको मैं सोचता हूँ, यानी उस समय की बात कर रहा हूँ, आज नहीं। अब मैं आपको बता, उस समय ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मैं तो लोगों के साथ अच्छा करता हूँ और मैं अच्छा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर राइट नाउ आज बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो जो काम हुआ था, जो उस पर घटनाएं हुई थी, वो और आज को कवर करता है तो शायद वो अच्छा हुआ था। यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझे वो सिखा रहा था, वो बात को सिखा रहा था जो मुझे जरूरत था। मैं बहुत सॉफ्ट था, लोगों के लिए अवेलेबल होता था और लोग मुझे पसंद करते थे, बट वही पीठ पीछे में बुराई करते थे। आज मैं लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ जिनके लिए जरूरत है, बट हाँ, जिनको ना बोलना है उनके लिए ना बोलता हूँ। अगर तुम सॉफ्ट हो तो एक बात याद रखना, ना बोलना सीखना होगा तुम्हें। अगर तुम ना ना बोलोगे तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? कि अगर आप सबको हाँ करते चलोगे, वो लोग तो आपका बेनिफिट्स उठा तो लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी उसकी, वो लोग आपकी मदद करने को नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। तो अब लेवल सिर्फ उनके लिए होना है जिसको लगता है कि आपके लिए वो खड़े हो सकते हैं, या फिर आपके लिए वो स्टेप बाय स्टेप मिला के चल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पास काम आ सकते हैं। यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप अगर कुछ चीज सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि आपको ये चीज चाहिए लाइफ में, ये करना है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। हो सकता है आज नहीं तो कल मिलेगी, टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आज मुझे बैग चाहिए और आप बस सोए हुए हो और बस मैनिफेस्ट कर रहे हो बैग चाहिए बैग चाहिए बैग चाहिए। नहीं भाई, ये याद रख लेना, अगर आपको बैग चाहिए, बाइक खरीदनी है, या फिर कोई भी सामान खरीदना है, या भी कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बिना एक्शन के आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हो सकता है बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, जैसे मुझे भी देख लो, बहुत चीजें मुझे मिली है अपनी लाइफ में जो मैंने सोचा था कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए था, मुझे वो मिला। बैक टू द टॉपिक, हम पैसे की बात कर रहे थे, मैनिफेस्ट के बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर अपने लाइफ में अगर आपने पैसे नहीं कमाए ना, तो आपकी इज्जत कहीं भी नहीं रहेगी, ना आपकी फैमिली में और ना सोसाइटी में। और अगर आप पैसे कमाओगे तो ये लोग बोलेंगे, जो भी लोग पैसे कमा लिए हैं, वो बोलेंगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपको एक बात याद रखना है कि आपको इस चीज को बैलेंस करके चलना है। आपको पैसे भी कमाने हैं और फैमिली को इम्पोर्टेंस भी देने हैं। ये दो चीज बैलेंस करके आपको करना पड़ेगा। मुझे देख लो, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। एक वक्त था जब मैं बहुत ज्यादा पतला हुआ करता था। आज मैं जिम भी जा रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ, बट हाँ, मेरी लाइफ बहुत खराब थी। वहां से मैंने अपने आप को अभी स्टेबल किया है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और स्टेबल हो जाऊँ। मैंने यूट्यूब पर जितने ही वीडियो देखे जो बोलते हैं कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो मैं उनसे यही बस बोलना चाहता हूँ, भाई अगर पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते तुम यूट्यूब पर ज्ञान क्यों चूदने आते हो? अगर तुम ज्ञान दे रहे हो तो आपको उससे व्यूज मिल रहे हैं और व्यूज से आपको पैसे मिल रहे हैं, और वही पैसे आप रख रहे हो अपने खाता में और कहते हो कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं करते।
आप एक काम कर लो यार, अपना चैनल को मोनिटाइज ही मत रखो, बंद कर दो, उसके बाद ज्ञान पे लो तो अच्छा भी लगता है और लोग आपको सुनेंगे भी। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप वीडियो बस इसलिए बनाते हो क्योंकि आप यूट्यूब से जो भी मोनेटाइज से आपको जो अर्निंग होगी, रेवेन्यू होगी, आप उससे कमाओगे। खुद तो पैसे कमा रहे हो लेकिन दूसरे को कमाने से मना कर रहे हो। तो मैं आज यही बोलूंगा उस सारे बंदे को, तो यार इस दुनिया में एक चीज रखो, आपको पैसे भी कमाने हैं, फैमिली को भी इंपॉर्टेंट देने हैं और खुद के लिए भी टाइम निकालना है। ये सारा चीज आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा दुनिया में। हो सकता है आज आप कम पैसे कमा रहे हो, बट कोशिश करो, ट्राई करो कि आप आगे जाके और भी पैसे कमा सको, बहुत ज्यादा कमा सको और इस दुनिया को घूमने का ट्राई करो। मैं भी बस कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, घूम सकूँ, बट अभी तक मैंने चल नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट है मेरा कि मैं घूमूंगा और निकलूंगा और डेफिनेटली मैं एक दिन ना एक दिन घूमने जाऊंगा। और मेरे पास जितने भी पैसे कमा रहे हैं, जो भी मैं आज जॉब करके कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं आएगा जब मैं घूमूंगा भी और मुझे पैसे भी आएंगे, और मैं घूमूंगा, पैसे भी आएंगे और मैं अपनी फैमिली भी देखूंगा। तो ये सिर्फ जानना है आपको, इस दुनिया में बस एक चीज रखना है कि आपको बैलेंस करके चलना है। पैसे भी कमाने, फैमिली के साथ भी समय देना है और अपने लिए भी समय निकालना है। इस बात को अगर आप तुम समझ गए तो आपका लाइफ सेट है। इसीलिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एक चीज याद रखना कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है जो आपके साथ आजकल हुआ, हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया, उस समय आपको ये लग रहा हो कि भाई ये तो मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों, तो मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, ये दुनिया का सबसे खराब चीज मेरे साथ हो गया, मैं अनलकी हूँ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। तो हमको बता दूं, कहीं ना कहीं आने वाले कल में जितनी भी आपकी सैलरी या फिर जो भी इस पोजीशन पे, हो सकता है आप उससे आगे निकल जाओ। फिर आप वहां पर जाके बैठ के सोचोगे तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि जो हुआ था ना, वो अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था तभी मैं आज इस पोजीशन पर आके बैठा हुआ हूँ। अगर वो सब नहीं हुआ होता तो मैं उस पोजीशन पर आके नहीं बैठता। यही मेरे साथ भी हुआ था। और आज मैं, एक चीज और याद रखना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया में आप एक स्किल जरूर सीखो, कोई भी स्किल हो, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। मुझे भी स्किल्स आते हैं और उनसे मैं पैसे कमाता हूँ एज अ फ्रीलांसर। उसकी वीडियो मैं फिर कभी बता दूंगा कि मैं जॉब के साथ जो फ्रीलांसिंग करता हूँ वो क्या करता हूँ और मैं कितने पैसे कमाता हूँ, उससे मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। बट हाँ, मैं आपको ज्ञान दे के जा रहा हूँ कि आप पढ़ाई के साथ किसी भी स्किल को जरूर सीखो। कहीं ना कहीं अगर हो सकता है पढ़ाई पे जॉब ना लगे, कहीं काम ना हो, लेकिन आपका स्किल एक दिन काम आ जाएगा। इस बात को कान लगा के आप सुन लो और दिमाग में डाल लो। और डिमोटिवेट होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है इस लाइफ में। याद रखो कि जो भी आज हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। और कल जाके आप वही चीज सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, इसीलिए आज मैं एक अच्छे पोजीशन पर हूँ। उसके लिए डिमोटिवेट होकर आपको बैठने का नहीं। और हाँ, एक चीज यूनिवर्स से मांगने का चालू करो। दुनिया में जो भी चीज तुम मांगोगे यूनिवर्स आपको देगा। हो सकता है आज नहीं दे, कुछ समय बाद दे, लेकिन आपको देगा। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी यार, फिर वीडियो में हम लोग बने रहेंगे। ये बहुत दिन बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक वीडियो देखा था जहां पर बहुत अच्छी बात थी एंड सोचता था कि यार चलो यार चालू तो यूट्यूब करना है ही। ठीक है, तो मैंने कल एक वीडियो देखा जहां पर था, बोला कि भाई मैंने भी शुरुआत कहाँ से किए थे और मैं कहाँ आ गया। और सच्ची बात मानो, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होता है वो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। इस पर वीडियो की विषय बनाऊंगा, इसीलिए ब्लॉग को मैंने बनाया है ताकि यहाँ से मैं अपनी जर्नी चालू कर सकूं और आप लोग के लिए हेल्प कर सकूं, जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, अचीव कर रहा हूँ वो। और मैं आपको इसीलिए बोला था कि सिर्फ मैं 5,000 से आज मैं 50,000 प्लस में हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। मैं ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, नहीं भाई, मुझसे ज्यादा लोग टैलेंटेड है इस दुनिया में, डेफिनेटली। बट मैंने एक्शन लिया, तो आज से आप एक्शन लेना चालू कर दो। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। जैसे आप भगवान से मांगते हो ना, वो मांगना चालू करो। ये श्रद्धा है, कहीं ना कहीं भगवान से यूनिवर्स कनेक्टेड है। आप जो भी चीज मांगोगे ना, वो यूनिवर्स पर जाएगा और वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो आज के इतने काफी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। आज बस इतना ही है। हाँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कुछ और वीडियोस आपके लिए। और आई होप सो, भरोसा है कि यार कुछ लोग तो देखेंगे देखेंगे डेफिनेटली। अगर देखते हैं तो अच्छा है, पूरी वीडियोस देखें तो अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू गाइस। तब तक के लिए लाइक शेयर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अमित ब्लॉग्स के। आपका फिटनेस की वीडियो आती रहेगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।